होती हैं। क्या कोई नई चीज़ है क्या? नई चीज़ नहीं है, जो लगातार आज तक वैकेंसियों में आ रही हैं, बस उसमें थोड़ी गहनता और लाई गई है। वो किस प्रकार से रहेगी, तो अपन बात कर रहे हैं कि देखो अभी सरकार ने भी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी एक प्रेस नोटिस जारी किया है, उसमें कहा है कि 2 गुना श्रेणी में 5 से 10 गुना अभ्यर्थी को, क्षेत्रीय श्रेणी में जो आरक्षण वाली श्रेणी में है उसमें तो 5 से 10 गुना अभ्यर्थी को लेंगे, जबकि दूसरे में वो 2 गुना अभ्यर्थी लेंगे। अभ्यर्थी को पात्रता एवं जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है, और इनके लिए हमें दिनांक 9/2/2000 मतलब 9 तारीख यानी कि फरवरी 2026 के दिन ये लिंक ओपन होगा, जिसमें स्क्रूटनी फॉर्म होगा, वो आपको फिलअप करना है। अब उसमें क्या क्या करना है, उसमें जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने फॉर्म भरते समय जिन जिन डॉक्यूमेंट का यूटिलाइज किया था, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रमाण के साथ आपको देना पड़ेगा कि ये मेरे ही है। जिस समय आपने कोई स्पोर्ट सर्टिफिकेट लगाया था, वही स्पोर्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। अब काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने एससी की जगह एसटी लिख दिया, अब यहाँ पर वो आपको एससी लिखा, एससी का सर्टिफिकेट मांगेगा, अब आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर फंसोगे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा जब फॉर्म भरो तो ध्यानपूर्वक भरना चाहिए। उनका सॉल्यूशन क्या है, अगर किसी के साथ ऐसी गलतियां हुई है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा। पर अब देखो, इसमें जैसे ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें वो सत्य है कि नहीं है, चाहे वो आपके एज से रिलेटेड हो, आपके कोई अनुभव प्रमाण पत्र हो, या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, या फिर आप एक्स सर्विस में हो, या फिर कोई आप अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सारे के सारे। आयु सीमा की पुष्टि की जाएगी, आप आयु में छूट ली है तो आप किस कैटेगरी से आ रहे हैं, आप उस दायरे में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता जो आपने लगाई है वही डालना, ज्यादा एडवांस डालने की जरूरत नहीं है। जिस समय फॉर्म फिलअप किया था उस समय जो शैक्षणिक योग्यता है, फिर आपकी कैटेगरी है, आप एससी का एससी सर्टिफिकेट, एसटी का एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी प्रमाण पत्र, और ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। कोई काफी विद्यार्थियों को यह डाउट है कि सर मेरा ईडब्ल्यूएस बाद में बना, फॉर्म भरने के बाद में, तो अब वो काम नहीं आएगा, वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, वो फिर ईडब्ल्यूएस में नहीं होगा, ठीक है ना, परेशान नहीं हुए। फोटो और सिग्नेचर आपके वापस मैच करवाए जाएंगे। अंक तालिकाएं हैं आपके, जो 10th की मार्कशीट है उसके साथ आपका माइग्रेशन है, काफी विद्यार्थी के कॉलेज में डिग्रियां पड़ी हैं तो वो कॉलेज से मंगवानी पड़ेगी। अगर कोई कॉलेज वाला नहीं देता है तो इसके एक कोर्स एफिडेविट लगता है, इसके लिए आप उसका भी यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा जैसे कोई डिग्री डिप्लोमा लगाया हो, जैसे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर ले लिया, फिर आपका जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, इनकी अवधि होती है जैसे 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, तो वो भी चीजें इसके साथ में मांगेगी। अब मैं अभी भी कह रहा हूँ, किसी भी विद्यार्थी के इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्ट है तो आप इतना पैनिक नहीं हुए। सही रास्ता यह है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं और उस समय आपके कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है, तो आपको सप्ताह 10 दिन का टाइम दिया जाता है। जैसे कोई गया वहां पर और सर मेरा जो करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन रखा है, चरित्र प्रमाण पत्र, तो उसके लिए आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है कि 7 दिन में आप वो नया बनाकर यहाँ पर जमा करवा दें। तो अगर आप दस्तावेज जमा करवाने जाते हो तो वहां पर आपको टाइम दिया जाएगा, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर महिलाओं के डाउट आ रहे हैं, किसी की शादी होने के बाद किसी अदर स्टेट में चली गई, उनके डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड अगर कोई भी ऐसा आपके हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, टेक्निकल टीम आपको रिप्लाई करेगी। नहीं तो ऑफिस के नंबर है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के नंबर सबको पता है, तो आप उस पर भी संपर्क करेंगे तो आपको सेटिस्फाइड जवाब मिल जाएगा ना। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।